नहीं जिंदगी की हुस्न की रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म हिम्मत का। एक नई सुबहों का करना, एक नई सुबहों का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। बैठे बिठाए नाहक बदनाम और रुस्वा किया। गलियों में, बाजारों में हर एक से हमारा पता पूछा। आखिर चाहते क्या हो तुम? जो दिल में है साफ साफ बयां करो। बंदे के लिए हफ्त कलीम की सल्तनत से ज्यादा यह है कि आप इस आजिज को कबूल फरमाएं, अपनी कदम बोशी से सरफराजी दें। तुमने खिदमत और फरमा बरदारी ऐसी की है जो कहो हमें गुस्सा ना आए। आपकी खिदमत हमारे दिल पर नक्श है और हम ये रिश्ता कबूल करते हैं। मैं आज तक ये न समझ पाया कि आप कौन हैं, क्या है। वो हबशी सामला सजीला कौन था? तैयारी ज़ियाफत की इस कदर पातशाहाना एक पहर में क्यों कर और कैसे हो? और वो दोनों बेगुनाह उस मजलिस में कैसे मारे गए? मुझ पर यह खफकी और बेमुरवती क्यों? और आज ये साजिश को यूं सर बुलंद करना कुछ समझ नहीं आता। जरूरी नहीं हर बात आपकी समझ में आए। काजी को बुलाया जाए। जो मेरी आरज़ू थी, मुराद थी, तो मुझे मिल गई। ये सब पाकर भी मेरा दिल उदास है। मैं आपकी जुबान मुबारक से वो सब कुछ जानना चाहूंगा जो गुजर गया। हमने बार बार ताकीद की कि हमारे मामले में दखल ना दीजिए। ये दखल अंदाजी भी कोई लाजमी है? जिस तरह और बेअदबियां माफ की हैं, ये भी माफ कर दो तो नवाजिश होगी। अगर ये राज फाश हुआ तो कयामत आ जाएगी। आने दीजिए इस कयामत को। खुदा के वास्ते मुझ आजिज को इस हकीकत से आशना कीजिए। मेरी जिंदगी बेमाने होती जा रही है, मैं बेचैन हूं। तू ख्वामुखा दर पे हुआ, ये जानकर आपको क्या हासिल होगा? खैर आपकी खातिर अजीज है, इसीलिए आप बीती बयान करती हूँ। आपको भी इस राज को पोशीदा रखना होगा। बयान करने से पहले ये शर्त लाजमी है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं बदनसीब दमिश्क के सुल्तान की बेटी हूँ। सिवाय मेरे उसके यहाँ कोई लड़का ना हुआ। जिस दिन से पैदा हुई माँ बाप के साए में नाजो और खुशगर्मी से पली। जब से होश संभाला तो अपने आप को खूबसूरतों और नाज़नीनों में पाया। इत्तेफाकन तबीयत खुद ब खुद बेमजा हो गई। ना मसायब किसी की,
ना मजलिस कोई राज आई, सौदाई सा मिजाज हो गया। मेरी वैशियत देखकर ख्वाजा सरा ने एक लड़के के हाथ शरबत भेजा। मैंने पिया और जो कुछ इसका फायदा बयां किया था वैसा ही देखा। ख्वाजा सरा उसी लड़के के हाथ सुराही भेजते और ये बंदी पी लेती। जब नशा तुलू होता तो उसकी लहरें लड़के के साथ ठट्ठा मजाक कर करके दिल बहलाती। मैं उसे रोज इनाम बख्शिश देने लगी, पर वो कमबख्त वही मैला कुचैला लिबास पहनकर सामने आता। आपको सरकार से इतना कुछ मिलता है, पर आपकी हालत वैसी की वैसी। क्या सबब है? वो सारे रुपए खर्च कर रखे या जमा कर रखे? जो कुछ आपने गरीब की इनायत किया सब उस्ताद ने ले लिया। मुझे एक पाई तक नहीं थी। अब कहां से दूसरे कपड़े बनाऊं जो पहन के हुजूर में आऊं? मैं लाचार हूं। मैं आपकी हालत समझती हूँ। लाओ पिलाओ शरबत। हुजूर ने याद फरमाया। आज से इस लड़के को अपनी सोबत में तरबियत देकर एक अच्छा लिबास तैयार करवाएं। लोंडों में बेफायदा खेलने कूदने ना दें। बल्कि खुशी ये होगी अगर आदाब लाई के हजूर की खिदमत में सीखे और हाजिर रहे। जो हुक्म। आखिर मेरी हालत कुछ ऐसी हुई कि अगर वो किसी जरूरी काम से भी जाता तो दिल को चैन ना आता। बाद कई बरस वो बालिग हो गया और मसें भीगने लगी। तब उसका चर्चा बाहर दरबारियों में होने लगा। चौकीदार उसे अंदर आने से मना करने लगे। आखिर उसका आना मौकूफ हुआ। मुझे तो उसके बगैर कल न पड़ती थी। ऐसी बदहवासी हुई गोया कयामत टूट पड़ी। सोचकर बताइए कि इस मुसीबत का हल क्या है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आप खातिर जमा रखिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। कोई रास्ता ही तो नजर नहीं आता। सबसे अहम बात तो यह है कि पहले उस लड़के को कोई काम दिलाया जाए, वरना वो तो भूखा मर जाए। लिल्लाह, ऐसी बातें ना कीजिए। उस पर आने वाली हर मुसीबत अपना रुख बदलकर यहाँ आवे। नहीं, ऐसा नहीं होता। 1000 अशर्फियां देकर चौराहे पे उसे एक जौहरी की दुकान करा दो। मेरे महल के साथ ही एक कच्ची हवेली उसे तामीर करा दो। लॉन्डी नौकर गुलाम सब मौजूद हैं। उसे अपने पास रखें और हाँ, याद रखें उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप इत्मीनान रखिए। सही हो। ऐसी एक सूरत तलाश कीजिए कि एक सुरंग उसकी हवेली से खुदवाकर महल से मिलाई जाए।
हवेली के साथ साथ अगर ये नकब भी तैयार हो जाए तो वो बिला रोक टोक मुझसे मिलने आ जा सकता है। ख्याल तो बेहतर है, देखते हैं क्या रंग लाता है। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत ही हुआ। जब सांझ होती, ख्वाजा सरा चुपके से उसे इसी राह से ले आते। रात हंसी मजाक और बातों में कटती। फजर का तारा निकलता, मोज़िन अजान देता। ख्वाजा सरा उसे इसी राह से घर पहुंचा देता। एक मुद्दत इसी तरह गुजरी। एक रात दाई को साथ लेकर सुरंग के रास्ते से मैं उस जवान की हवेली गई और वहां से बाग की तरफ चली। देखा तो उस बाग की बाहर जन्नत की बराबरी कर रही थी। मैं जूही बरादरी पर पहुंची तो मैंने देखा दोनों शराब पीने लगे और बदमस्त होकर बेहुदा हरकतें करने लगे। ना उस बेवफा में वफा, ना इस बेहया में हया। मैं गुस्से के मारे जल बुनकर कबाब हो रही थी। मैं ये सब बर्दाश्त न करते हुए जाने लगी तो संगदिल ने तलवार से मुझे घायल कर दिया। अपनी दानिश में मुझे मार चुका था। उसी दम मेरी आंख खुली और मुंह से यही निकला, अपने को मेरे इस खूनी नाहक से बचाइयो। वाकई उस शैतान की मोहब्बत ने आपको काफी तकलीफ पहुंचाई है। खुदा ने मारकर फिर जिंदा किया, तुम्हें फरिश्ता बनाकर मेरे लिए भेज दिया। तुमने काफी दौड़ धूप की और वो काम आई। उन दिनों तुम्हें बेखर्च और दुधला देखकर वो खत सैयद बहार को लिखा, जो मेरा खजानची है। खत का मजमून यही था कि मैं खैरियत से हूं और फलाने मकान में हूं। मुझ बदनसीब की खबर मेरे वालिद की खिदमत में पहुंचाइयो। जब आपको खिल्लत और जवाहिर पोशाक खरीदने के लिए यूसुफ सौदागर की दुकान पर भेजा, मुझे ये भरोसा था वो कम हौसला आपको भी अजनबी जानकर अपना दोस्त बनाएगा, दोस्ती करने के लिए दावत और जियाफत करेगा। मेरा मंसूर ठीक बैठा। जब मेरे पास आया तो मजलिस जमी। शराब पीकर सब मस्त हुए। उनके साथ आप भी कैफी होकर मुर्दा पड़े थे। मैंने कुलमाकनी को हुक्म किया कि इन दोनों का सर तलवार से काट दिया जाए। और तुझ पर भी गुस्सा इसलिए हुई, मैंने इजाजत जियाफत की दी थी, ना कि 2 दिन की दोस्ती पर एतमाद करके गैर जरूरी शराब में शरीक होने की। हमें आपकी ये हिमाकत पसंद नहीं आई। मैं समझती हूं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया। और कोई सवाल हो तो बयान करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझा था। अब ये फिक्र, आपका हर हुक्म बिला दाखिल बचा लाभ। अब हम इस शहर को छोड़कर काफी दूर चले जाएंगे, वो भी आज रात को।
हमने आपकी खातिर शर्मो हया, मुल्को माल, माँ बाप, ऐशो इज्जत सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि आप भी उस जालिम बेवफा की तरह सलूक करें। शहजादी, हर इंसान एक जैसा नहीं। जरूर उसके दिमाग में कोई खराबी रही जिसकी वजह से उससे गलती सरजद हुई। मैंने तो अपना सारा जानो माल आप पे निसार कर दिया। आपने भी हमें हर तरह से सरफराजी बख्शी। अब बगैर दामों का मैं थोड़ी देर यहाँ आराम करती हूँ और आप भी नाव का बंदोबस्त कीजिए जो हमें पार करा सके। जो हुक्म शहजादी। पेड़ के नीचे उसे बिठाकर चला आया। चारों तरफ देखा, कहीं भी जमीन पर या दरिया में निशान इंसान का न पाया। बाहर त्रसर मारा, कहीं कुछ न पाया। मायूस होकर लौटा तो परी को पेड़ के नीचे न पाया। उस वक्त की हालत क्या बयां करूं। दीवाना बावला सा हो गया, सूरत जाती रही। कभी पेड़ पर चढ़ता, डाल डाल बात बात फिरता, और कभी चिंगाड़ मारकर अपनी बेबसी पर रोता। कभी पश्चिम, कभी पूरब दौड़ा, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण। हर एक जगह की खाक छानी, पर उस गौहर नायाब का निशान कहीं न पाया। आखिर ये ख्याल आया कि तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूं, ताकि ये जुस्तजू, ये तलाश खत्म हो जाए। क्यों तुम अपने मरने का कसद करता है? खुदा के फजल से नाउमीद होना कुफ्र है। जब तक सांस है तब तक आस है। बस थोड़े दिनों की बात है। मुल्क रोम में 3 दरवेश ऐसी ही मुसीबतें झेले हुए, ऐसे ही तमाशे देखे हुए तुमसे मुलाकात करेंगे। वहां के बादशाह का नाम आजाद वक्त है, उसको भी एक मुश्किल दरपेश है। जब वो चारों दरवेशों से आके मिलेगा तो सबको अपने दिल का मकसद और मुराद बखूबी हासिल हो। ऐ अल्लाह के वली, आपके इतना फरमाने से मेरे दिल पर इज़्तिराब को तसल्ली हुई। खुदा के वास्ते ये बताइए कि आप कौन हैं? इसमें शरीक क्या है? मुर्तजा है नाम मेरा, और बस यही है काम मेरा। जिसको जो मुश्किल दरपेश आवे उसको आसान कर दूंगा। या अल्लाह, ये सब मैं क्या देख रहा था? इतना फरमाकर वो बुजुर्ग नजरों से पोशीदा हो गए। उनकी बातों को खातिर जमा रखकर कसद कस्तंतानिया का किया। खींचता हुआ
उस बादशाहजादी की मुलाकात के भरोसे और खुदा के फजल करम से यहां तक आ पहुंचा। अपनी खुशनसीबी से आपकी खिदमत में मुशर्रफ हुआ। अब आगे खुदा हाफिज। है ज़लक पोशो, ये आजिज बादशाहजादा फारस का है। हर फन के आदमी वहां पैदा होते हैं। आबो हवा वहां की खुशगवार, लोग रोशन तबा और साहिब सलीका है। मेरे किबलागाह ने लड़कपन से ही कायदे और कानूनी सल्तनत में तरबियत पाने के वास्ते बड़े बड़े दाना उस्ताद हर इल्म और कसब के चुनकर मेरे अदालती के लिए मुकर्रर किए। खुदा के फजल से 14 बरस के सन्ने विसाल में हर इल्म से माहिर हुआ। गुफ्तगू माकूल, निशस्त व बर्खास्त पसंदीदा, और भी जो कुछ बादशाहों के लायक और दरकार था वो सब हासिल किया। यही शौक शब रोज था कि काबिलों की सोहबत में रहकर किससे हर एक मुल्क के और अहवाल उलुल अज़म बादशाहों और नामावरों के सुना करो। हुजूर, ये बात तो तय है कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर वस्फ बेहतर और नेक हो तो उसकी बदौलत इंसान का नाम क़यामत तक जुबानों पर बखूबी चला आएगा। अगर कोई ऐसा किस्सा है मुफस्सिल बयान करो, हम भी सुने और अमल करें। हातिम के वक्त अरब में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम नौफल था। उसको हातिम के साथ बसबब नाम आवारी के दुश्मनी कमाल हुई और एक रात बड़ा लश्कर जमा करके लड़ाई पर चल पड़ा। बादशाह सलामत, नौफल हमारी सरहदों तक पहुंच चुका है, किसी भी वक्त हमारे मुल्क में दाखिल हो सकता है। हमारी फौज उसके लाखों लश्कर के आगे नहीं ठहर सकती। ऐसे में क्या हुक्म है सरकार? अगर जंग हुई तो बहुत मासूम लोग मारे जाएंगे, बड़ी खूनरेज़ी होगी और ये सब अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा। इसीलिए हमने सोच रखा है कि हमें क्या करना चाहिए। नौफल की दुश्मनी हमसे है ना? आखिर आपने सोच क्या रखा है? हमने सोच रखा है कि हम तने तनहा यहां से बहुत दूर किसी पहाड़ी की खूह में छुप जाएंगे। आलिया, ये कैसा फैसला है? मोहतरम वजीर, ये फैसला हमारी रियाया